कि पथ, कौन सा पथ? पथ तो अच्छा है लेकिन एक कुपथ भी है। कौन सा है? मिथ्या मार्ग। मिथ्या मार्ग पर चलने वाले जीव क्या करते हैं? उनकी कभी प्रशंसा मत करना, उनकी अनुमोदना मत करना और उस मार्ग पर मत चलना, क्योंकि देखने में जो दिखता है वो होता नहीं है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। आज बाहरों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है, आज बाहरों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो सुख शांति और आत्मोत्थान की बात कहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। धर्म क्या है? हर धर्म वाला कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। सच को बोलने की जरूरत होती क्या? सत्य बोलता नहीं। लोग कहते सत्यम शिवम सुंदरम। मैंने कहा हमेशा सत्य को ठोकरें मारी जाती हैं, लेकिन सत्य ठोकर खाकर भी परमात्मा हो जाता है, और असत्य ढोल बजाकर भी ढोल की पोल हो जाता है। ध्यान रखना, हमारा जीवन क्या है? हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर कार्य हमें अभिमान दे रहा है। तो कह दिया जो कुपथ वाले हैं, ध्यान रखना, कुपथ यानी खोटा मार्ग। नीचे जाना हो तो कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं है, पानी नीचे चला जाएगा। आपको पहाड़ से गिराना हो, कोई फल को गिरना हो तो कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप गिर जाएगा, पक जाएगा, फल टूट जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन फल को पहली सबके कोई नहीं, कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। कहते पहली सबके होती है, कर्म फल के बाद निर्जरा होती है, लेकिन हम कर्मों को पहले बुलाकर आमंत्रण देता है सम्यक दृष्टि कि आ जाओ, जिसको आना है वो देख लो। क्योंकि धर्म हमें कुछ कर्मों को नहीं बदलता, ध्यान रखना, धर्म हमारे कर्मों को नहीं बदलता है, लेकिन कर्म फल भोगने की क्षमता को बदलता है। क्योंकि कहते हैं भगवान मुझे कुछ बड़ा होने की तमन्ना नहीं है, लेकिन किसी का बुरा नहीं करूं, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने किसी में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाया, लेकिन मैंने किसी को नहीं गिराया, ये क्या कम काम है? आजकल लोग पूरी खोटे मार्ग पर देखो, आज पिक्चर हो, गेम हो, कहीं नेता रहो, कितना प्रचार होता है, कितने लोग टिकट लेकर देखने जाते हैं। यहाँ बम गिर रहे हैं, लोग मैच देखने जा रहे हैं। अरे गेंद भी इधर उधर फेंकना कोई देखने की चीज़ है? मैच हार जाए, इंडिया हार जाए तो लोग टीवी तोड़ देते हैं, और गुस्सा आ जाए तो बीवी तोड़ देते हैं, फिर दोनों को ठीक कराते बैठते हैं। क्योंकि जितनी जितनी भौतिकता में साधन बढ़ेंगे, वो कुपथ के मार्ग बढ़े, खोटे मार्ग बढ़ेंगे। हर धर्म वाला क्या कहता है? धर्म को बचाना है, धर्म को बचाना है। हिंदुस्तान वाले कहते हैं हिंदुस्तान को बचाना है, पाकिस्तान वाले कहते हैं पाकिस्तान को बचाना है। अरे पाकिस्तान कभी लड़ाई क्या? हिंदुस्तान कभी लड़ाई क्या? वही कराची कभी भारत का टुकड़ा हुआ करता था, भारत ही था संपूर्ण भारत, लेकिन दीवारें उठी तो दरारें पड़ गई। क्यों लोग कहते हैं दीवालों में दरारें होती हैं, मैं कहती हूँ दिलों में दरारें होती हैं तब दीवारें बनती हैं। आप भी ध्यान रखना इस बात का, हम धर्म में दरारें नहीं पाड़ें, हम धर्म के नाम पर अधर्म नहीं करें, हमारा कोई व्यवहार ऐसा नहीं हो जिससे एक व्यक्ति भी हमसे भिन्न हो जाए। धर्म सिर्फ इस बात का नाम है कि हम जीवन की सांसों की माला में हर व्यक्ति को अपना बनाएं। यदि धर्म भी लड़ाएगा तो अधर्म क्या काम करेगा? धर्म जब तोड़ देगा लोगों को तो अधर्म क्या करेगा? ध्यान रखना, हमने धर्म के नाम पर कुछ किया है, और अज्ञानी आदमी कुछ भी करे क्या करेगा?
उसे अमृत दे दो जहर बना देगा, ज्ञानी को ईंट दे दो तो मंदिर बना देगा, और अज्ञानी को ईंट दे दो तो सर फोड़ देगा। हमें क्या करना है धर्म के नाम पर? हम लोग कहते हैं हमने व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, तेला कर लिया, इतनी माला फेर ली हमने कि कर करके तो संसार बढ़ाया। अब करो, व्रत उपवास करो, ये नहीं कहती हूँ मत करो, लेकिन उपवास का अर्थ क्या है कभी सोचो। अज्ञानियों के, गरीबों के व्रत कैसे होते हैं? भूखे रहने के। और अमीरों के व्रत कैसे होते हैं? उपवास करने के। लेकिन हम जैनियों के व्रत उपवास, मात्र भूखे मरने के व्रत नहीं होते हैं, उपवास अपने अंदर वास करने के व्रत होते हैं। 12 साल में 11 साल उपवास के, यदि दिनों के हिसाब लगाओ महावीर स्वामी ने। लेकिन हम और आपकी तरफ नहीं किए कि कल उपवास है तो आज दुगना खा लो, समझ गए? आप लोग ठूस ठूस के खाते हो, खा लो, कल का उपवास है खा लो, इतना खा लो कि रात भर बेचैन रहो, लेकिन ठूस ठूस के खा लो। लोग रात हो रही बोले आ जाओ, थोड़ा सा उजेला है छत में, अब ये नहीं सोचा बाहर और कितने जीव हो जाएंगे, संध्या के समय जीवाणुओं की कितनी उत्पत्ति हो जाएगी। बोले अभी तो दिन दिख रहा है, थोड़ा दिन दिख रहा है। हमने कही अरे हद पागलपने की हद। ऐसी रात्रि भोजन की त्याग के लिए नहीं कहा, तुम्हारे स्वास्थ्य, शांति और सुख के जो कारण हो वो। आप लोगों ने देखा कितने, हर धर्म, नाम नहीं बताना है, हर धर्म बोलता है कि मेरा धर्म बड़ा है। आपको पता है यदि कोई हिंदू से मुसलमान बन जाए, बोले खुदकिस्मती ये सही जगह आ गया, और यदि गलत बोले काफिर हो गया, गद्दार हो गया। अपना भी यही है, अरे हिंदू और मुसलमान या जैन और ईसाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू का बच्चा मुसलमान के यहाँ पल जाए, बदला जाए जन्म के समय, कुरान पढ़ने लगेगा, और उनका बच्चा आपके यहाँ जाए पुराण पढ़ने लगेगा, लेकिन चित्र नहीं बदलेंगे, चेहरा झलक बाप की मारेगा। लोग कहते दादा जैसा लगता है, हमने कि दादा की नस्ल का ही तो है, उन्हीं की नस्ल का है तो उन जैसा है। हम परमात्मा की नस्ल के हैं, कोई निशान है हमारे अंदर। अरे चेहरे मत बदलो, चित्त मत बदलो, जिसपे परमात्मा की नजर रहती है, चेहरे बदल जाने दो जिसमें इंसानों की नजर रहती है। चेहरे तो तुम चेहरे पे तुरंत बदल लेते हो, एक क्षण नहीं लगता चेहरा बदलने में। आपको पता चल जाए ये ऐसा वैसा है, तुम दूर बैठ जाते हो, फिर कोई कहे जो बगल में तुम दूर हट गए, वो राष्ट्रपति था। सच बताना कितने जल्दी सरक जाओगे। और यदि कोई कह दे कि भाई साहब मेरे घर आना, नहीं हमें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम मिलता है क्या, बेकार की बातें करते। और कोई कह दे अरे ये तो वही आदमी है, ऐसे बैठा ही था जिससे तुम्हारा केस अटका पड़ा हुआ है, इनकम टैक्स का ऑफिसर है। फिर भाई साहब अच्छा अच्छा आइए, भूल गए थे जरा, आपका पता नहीं चला। कितनी अच्छे बोलने लगते हो, गिरगिट को तो रंग टाइम लगे, तुम्हें इतना भी टाइम नहीं लगता है। कहते हैं कुछ तो कुछ ऐसे लोगों का इंतजाम होना चाहिए, और दिल से बीमार हैं कुछ उनका इलाज होना चाहिए। अरे बंद कमरों में भी एक रोशनदान तो होना चाहिए। हमारे दिल बंद कमरे हो गए जिनमें मात्र घुटन, चुभन और अशांति है। हम मंदिर आकर अभी अब कितनी सुंदर सुंदर बात पढ़ रहे थे कि इस मोह ने बांधा है, इसने कर्मों ने बांधा है, अभी तक मैंने सांसारिक जीवों में चीज़ों में रस लिया है, इस मोह को किया है, अब करते ही रहोगे क्या? जिंदगी भर पढ़ते हो, लगता भगवान को धोखा देने आ रहे हो। अरे धोखा मत दो, तुम्हारा हाल तो ऐसा है। पत्नी हमेशा पति से कहती थी कि तुम शराब पी के आए तो घर में नहीं घुसने दूंगे। एक दिन पति बोला कि आज मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मैं गीता का पाठ करूंगा। पत्नी को लगा गीता का पाठ करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, तो शराब छोड़ आए होंगे। पत्नी ने जाकर कमरे में कहा क्या कर रहे हो? बोले दिख नहीं रहा, मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ।
बोले गीता कहाँ है? बोले सामने रखी है। पत्नी बोली तुम सोए पड़े हो और पेट पे अटैची रखी है। समझ गए? गीता समझ रहे अटैची रखी है नशे में। और दूसरे दिन आया, कहने लगा देख आज मैं पी कर नहीं आया, लेकिन क्या करूं, बाथरूम में फिसल गया, मैंने अपने आप से पट्टी की। पत्नी बोली आज ज़्यादा पी के आए हो क्या? पट्टी देखो तो सही, एने पे लगा रखी है। दर्पण पर पट्टियाँ चिपका दी और दर्पण देख रहा था तो खुद लगेगा कि चेहरे पे चिपका रखी हैं। आप सबकी भी वही हाल है, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। कितने भी धर्म कर लेना, ऐसे धर्म हम भी ध्यान रखना। हमने 14 साल तक सत्यनारायण की पूजा की, क्योंकि हमें जैन मंदिर नहीं आने दिया जाता था, तो हम उनके यहाँ जाते थे तो उनके यहाँ करने लगे। हमने सारे व्रत दुर्गा पूजा से सब कर लिए, लेकिन ये सौभाग्य मेरा कि इतने के बाद भी 15 साल मुझे बेड़ियों में रखा गया, लेकिन आज याद आया कि तुलसी को जल चढ़ाओ। अरे वो एक इंद्रिय है, वो हमारे लिए आप समझ गए एक इंद्रिय पर्याय। मुझे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं लगाना, लेकिन एक इंद्रिय पर्याय यहाँ तक विकलत रहे, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय तक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। हम उन पर्यायों में कहाँ उलझे थे, उनको कैसे देवता मान रहे थे। हम कभी कभी कहते काम धेनु कुछ दे देगी, अरे वो तिर्यंच पर्याय है। सोचो महाकुटिल भावों का परिणाम है। अभी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं करोगे, अगले जन्म में तुम्हें शक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, उपवास करना है तो कौन सा करो। ध्यान रखना, शिवरात्रि में क्या करते हैं, जन्माष्टमी शिवरात्रि को तो दिन भर भूखे रहते हैं। सरस्वती पूजन हो तो दिन भर रात को पूजन के बाद खाते। लेकिन ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं कहीं ना कहीं आपके खून में जो पड़ा होगा, भावनाओं में पड़ा होगा, वो 15 साल बाद ऊपर आए या 20 साल बाद आए, आ जाएगा ऊपर। इसलिए वो संस्कार देना। घर वाले सिर्फ इस बात से दुखी थे कि एक बच्ची ठीक नहीं, हमारे लिए बोलते थे। हमने, क्योंकि जिनने राग में मंदिर नहीं जाने दिया उन्हें तो खुशी होती थी कि हमने कामयाबी की कि बच्ची को उधर जाने से बचा लिया, मोक्ष मार्ग पे जाने से बचा लिया। लेकिन माँ को दुख होता था कि ऐसी एक संतान मेरी ऐसी निकली कि जो बिल्कुल, वो तो ये कहती थी मुसलमान का जीव है, क्योंकि भोजन पान भी थोड़ा सही हो जाता है संगति के कारण। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, किसी ने मुझसे कहा आप इस मार्ग पर गलत आई, यदि नहीं आती तो आप राजनीति में आगे जाते। मैंने कहा अरे राजनीति नहीं, ये तो मोक्ष मार्ग की नीति है। वहाँ गंदा ही गंदा है, वहाँ धंधा ही धंधा है, और यहाँ धन्यता ही धन्यता है। वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। घर वालों के धक्के से मत आया करो मंदिर। एक बार मंदिर आ जाओ, वो उपवास मत करना जो उल्लंघन है, लेकिन उपवास ऐसा करना किसका भोजन नहीं करना, कसायों का मत करना, विकारों का मत करना, द्वेष भावनाएं मत लाना, इसका उपवास करो। लोग कहते हैं ईश्वर इंसान करता है, ईश्वर इंसाफ करता है, तो मैंने कहा वो परम पिता है। यदि इंसाफ करता है तो तू गुनाह क्यों करता है, तो तू गुनाह क्यों करता है? तू गुनाह ऐसे करता है जैसे वो देखता है कि नहीं, तू गुनाह ऐसे करता है जैसे वो देखता ही नहीं, और वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं, वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। लोग अकेले या काला रंग को अशुभ समझते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ काले रंग की पट्टी होती है जो तुम्हारे जिंदगी को रंगीन कर दिया करती है। काले रंग पर पट्टी पर ही पढ़ा करते हैं जो तुम्हारे जिंदगी को रंगीन कर देती है। मंदिर के बाहर लिखा होता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें।
मंदिर में लोग जाकर कहते हैं तेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर चोरी कौन करता है? चोरी डकैती फिर कौन करता है? हम गंगा में नहा कर सोचते हैं कि गंगा में पाप धुल जाएंगे। हमने कहा गंगा में पाप धुल जाएंगे तो सारे मगरमच्छ मोक्ष चले जाएंगे। ध्यान रखना, सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में शुभ विचारों को लाओ, शुभ लाभ हो जाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं हम सिर्फ क्रिया करेंगे। मैंने कहा क्रिया करने से कुछ नहीं होगा, माला फेरने से कुछ नहीं होगा, मल को फेरो। क्योंकि शुभ भी छोड़ना है एक दिन। अभी जब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, अणुवृत्तियों की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक ही आपको क्या करना है? पुरुषार्थ पूर्वक सबको छोड़ना है, शुभ में लगना है। लेकिन एक दिन होगा, छत पर पहुंचने के बाद सीढ़ी से ये नहीं कहना पड़ता है कि सीढ़ी तू पीछे जा। बच्चे को ABCD सिखाते हो तो लिखते हो ये ऐसे लिखो, 2 डंडे खींचो, फिर एक बार बीच में लकीर खींच दो, समझ गए? बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें पूरी अंग्रेजी पढ़ा देता है। लेकिन अभी तो तुम लोगों की हालत ऐसी है कि एक अनपढ़ बहू आई तो सास ने के पति ने कहा पढ़ा देते हैं कहीं किसी के बीच में, तो ऐसे पढ़ने वाली अज्ञानी लोगों को तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, ए से अन्नू की बहू, बी से बन्नू की बहू, सी से सन्नू की बहू। तो ऐसे उसने जेड तक पढ़ा दिया। एक जगह लिखा, उसने बताओ W लिखा था। बोले ये क्या है, लिख बताओ। तो वो बोली कि लग तो रही मन्नू की बहू सी, लेकिन ना जाने काय को उल्टी बैठी। समझ गया? एक व्यक्ति ने पढ़ लिया यस नो थैंक यू वेरी गुड, किसी की चोरी का सामान चला गया। उसने पूछा तुम्हें पता है? उसने कहा मैं अंग्रेजी झाड़ के देखूं, इन लोग सोचेंगे मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। बोले यस, बोले लाओ, बोले नो। तो उसने चांटा मार दिया, बोले थैंक यू। उसने 2-3 मार दिए तो बोला वेरी गुड। आप समझ गए? आप लोगों ने भी ऐसे ही शुभ लाभ पढ़ रखा है। आप सबके जीवन में आज से अपने विचारों में, वृत्तियों में, चित्त वृत्तियों में, आकृति में, अनुभूति में शुभ आ जाए। खोटे मार्ग का अर्थ तुम लोग क्या करते हो? खोटे देवों की निंदा में इतना समय गंवा देते हो। खोटे कोई जरा सा, अरे माता जी ये तो वहाँ जाती है, तुम्हें पता, हमने देखा इसके घर में ये होता। अरे इतना दिमाग, इतना तुम्हारे पास समय क्या दूसरों की चिंता करने का? किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, इतना समय खुद में लगाओ, परमात्मा बन जाओगे। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा। तू हिसाब मत कर, भले कि मैं बुरा सही, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। खोटे मार्ग पर ना हम जाएंगे, ना जाने वालों की प्रशंसा करेंगे, ना अनुमोदना करेंगे। हम हमेशा किसी दूसरों को देखकर अपने धर्म की प्रभावना करेंगे, आत्मा की प्रभावना करेंगे। और सब लोग हमसे सीखे हैं, ध्यान रखना, सब लोग हमसे सीखे हैं। हम उनका अनुकरण नहीं करेंगे। अपने समाज में, अपने परिवारों में ऐसी एकता, ऐसी मिल्लत, ऐसी नीतियाँ बनाएंगी कि लोग हमारा अनुसरण करें और हमारे मार्ग पर अनुगमन करें। यही अमूढ़ दृष्टि बनना है, तो मूढ़ दृष्टि को तजना है। बोलिए आदिनाथ भगवान।